हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलिए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जहां पर लिमिट एंड किया था उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग नोट करिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 डिवाइडेड बाई x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये लिमिट सॉल्व करनी है ना। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ये लिमिट सॉल्व करनी है। इंटीग्रल पार्ट है तो इसका बिहेवियर जो होगा 5 के जस्ट आगे तो ये 5 बन जाएगा और 5 के जस्ट पीछे ये 4 बन जाएगा। तो इस पिक्चर में डुअल नेचर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर वन साइडेड से लिमिट नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम दोनों से अटैक करेंगे। कुछ बच्चों को ये डाउट आता है कि सर आप कभी कभी तो ये बोलते हैं कि सर लिमिट निकालने के दोनों तरफ से अटैक करना है, और कुछ केसेस में जैसा हमने लास्ट लेक्चर लिया था वहां पर तो हमने सारी लिमिट एक साइड से अटैक करके सॉल्व कर लिया था, है ना। तो बच्चों का ये जेन्युइन डाउट होता है कि सर कब हमें दो तरफ से अटैक करना चाहिए और कब हमें एक की तरफ से अटैक करना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे वो क्वेश्चन जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फॉर्मूले हैं, जैसे हमने फैक्टराइजेशन यूज किया था, रेशनलाइजेशन यूज किया था, है ना, डबल रेशनलाइजेशन किया था, बाइनोमियल थ्योरम लगाई थी, तो वहां पर आप दोनों तरफ से लिमिट लगाएं या एक तरफ से लिमिट लगाएं। जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो दोनों तरफ से आप लिमिट लगाएं की कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स कहीं पर आपके पास अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो वहां पर आपको दो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, तो केवल एक ही तरफ से अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी फंक्शन में स्पेशल सिंबल्स यूज हो रहे हैं, जैसे मॉड, इंटीग्रल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट या फिर इनवर्स फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो वहां पर हमको दोनों तरफ से अटैक करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट ले लेते हैं। अगर मैं राइट से अटैक करूं, लिमिट x गोज टू 5 प्लस, है ना, तो न्यूमरेटर के फैक्टर कर लिए मैंने, 9 20 को फैक्टराइज कर सकते हैं 5 और 4 में, x माइनस 5 x माइनस 4। अच्छा, अगर x स्लाइटली ग्रेटर देन 5 है तो इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो नीचे फैक्टर क्या बन गया, x माइनस 5, तो इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। x को 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 4, लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा 1। और जब एक बार आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे x गोज टू 5 माइनस, है ना, तो फैक्टर न्यूमरेटर के तो भाई है x माइनस 4 x माइनस 5 होल अपॉन, अच्छा x अगर 5 से स्लाइटली लेसर देन है, 5 से जस्ट छोटा है, 4.999 टाइप का है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा 4। तो अब की बार ये सी नीचे वाला क्या बनेगा, x माइनस 4। अब x माइनस 4 बनेगा तो अब की बार ये फैक्टर कैंसिल हो गया। अब आप x को 5 टेंड कराइए तो क्या बनेगा 5 माइनस 5, ये रिजल्ट क्या आ गया 0। तो राइट हैंड से अटैक करते तो लिमिट का आंसर 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड से अटैक करते हैं तो लिमिट का आंसर 0 आ रहा है। यानी दोनों तरफ से अटैक करने में अलग अलग टेंडेंसी है, डुअल नेचर है। तो फाइनल आंसर अपना क्या होगा इसका, डज नॉट एग्जिस्ट, DNT। अरे ये बात बच्चों समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x goes to 0 plus x to the power ln of 1 upon x to the power ln of 1 upon x। इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर फॉर्म कौन सी आ रही, कौन सी इंडिपेंडेंट फॉर्म है ना। तो x को जब 0 प्लस आ रही तो बेस तो 0 को टेंड करेगा, और पावर में देखिए ये नंबर 1 अपॉन x किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को, और इंफिनिटी का लॉग भी क्या होता है, इंफिनिटी होता है ना। तो ये पूरी पिक्चर किसको टेंड कर रही है, इंफिनिटी को। ये बेस 0 को टेंड कर रहा है, पावर इंफिनिटी को टेंड कर रही है, 0 टू द पावर इंफिनिटी, है ना। और 0 का मतलब यही है कि 0 पॉइंट, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये कैसा है 0 प्लस, मतलब 0 से जस्ट पड़ा, 0.0000 समथिंग कुछ इस टाइप का नंबर है, और इसकी पावर इंफिनिटी, है ना।
तो ये स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी क्लास में भी मैंने बोला था कि जीरो की पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट नहीं होता है, लेकिन इन्फिनिटी की पावर जीरो इंडिटरमिनेट होता है। और इस पर जेई में क्वेश्चन भी आ चुका है जीरो टू द पावर इन्फिनिटी में, नियर अबाउट जहां तक मेरी मेमोरी है 2006 में आया था क्वेश्चन, जिसमें दो लिमिट थी। एक लिमिट थी जीरो टू द पावर इन्फिनिटी काइंड की और एक लिमिट थी इन्फिनिटी की पावर जीरो काइंड की। तो इसकी वैल्यू क्या है, जब बेस 1 से छोटा है पावर अपन बढ़ाते जाएंगे तो ग्राफ डिक्रीज करेगा, फंक्शन किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को। तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, इसको देखते ही सीधा इसका आंसर है जीरो, बिकॉज जीरो टू द पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट नहीं होता है। समझ गए बच्चों? चलिए मूव करते हैं आगे। अब अपन कुछ यहां से एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। Algebraic identities. Limit x goes to a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a. ये लिमिट होती है आपकी n into a to the power n minus 1, n into a to the power n minus 1, है ना? यहाँ पर n क्या होता है, ये जो इंडेक्स n है, this is a rational number। तो पहले अपन इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। तो यहां पर मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, x यहां पर देखिए जीरो को टेंड नहीं कर रहा है, x a को टेंड कर रहा है ना? तो एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया मैंने, लेट x माइनस a, दोनों के डिफरेंस को एक नया वेरिएबल कॉल किया, x माइनस ए इक्वल्स टू टी। और ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है, आगे जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी इस तरह की ट्रिक को बहुत बार यूज किया जाता है, ठीक है ना? यानी बस ये मेरे वर्ड्स हैं, कभी भी लिमिट किसी नॉन जीरो नंबर को टेंड कर रही हो तो आप ये सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं, उससे कई बार बहुत छोटा सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो बस आपको ये देखते रहना है कहां पर इसका अप्लाई किया जा सकता है। x माइनस ए को मैंने टी पुट कर दिया, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, a प्लस टी। तो जब मैं x को a टेंड कराऊंगा तो नया वेरिएबल t किसको टेंड करेगा, जीरो को। अब लिमिट का वेरिएबल क्या बन जाएगा, t, a प्लस टी की पावर n माइनस a पावर n, और नीचे क्या आ गया, t। लिमिट कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है, आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को पता है यार कि डिनोमिनेटर में एक t आ रहा है और ये t किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। तो जब तक नीचे जीरो बनेगा तब तक लिमिट का आंसर नहीं आएगा। यानी हमें कुछ ऐसा करना है जिससे नीचे वाला टी कैंसिल हो, है ना? उसके लिए अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, बायनोमियल थ्योरम। क्या लगाएंगे, बायनोमियल थ्योरम। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना, बायनोमियल थ्योरम लगाते जाएंगे। देखो यहाँ पर n क्या है, एक जनरल इंडेक्स है, n एक रैशनल नंबर है, ये इंटीजर भी हो सकता है, एक फ्रैक्शन में भी हो सकता है, समझ गए ना? तो यहाँ पर जो लोग बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, जेईई मेंस वाली बायनोमियल थ्योरम लगानी है, यानी कुछ 1 प्लस x टू द पावर n वाला फॉर्मेट बनाना है। तो इस a को मैंने बाहर निकाल दिया, तो इस a को बाहर निकाला है, लिमिट t अप्रोचेस टू जीरो, तो a टू द पावर n पिक्चर से ओवरऑल बाहर आ जाएगा, 1 प्लस टी अपॉन a की पावर n माइनस 1 अपॉन t। लिमिट t अप्रोचेस टू जीरो। अब इसका बायनोमियल एक्सपेंशन कर दीजिए, 1 प्लस n इंटू टी बाई ए प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू टी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन माइनस 1 होल बाई टी। अच्छा, हमको इतना एक्सपेंशन करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अपना टारगेट बस ये था इस टी को कैंसिल करना। तो केवल आप यहां तक ही एक्सपेंड करेंगे, सेकंड टर्म तक ही, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले देखिए, ये वाला वन इस वन को कैंसिल कर रहा है क्या? अब जैसे ये कैंसिल हुआ तो ये टी का टर्म है, ये टी स्क्वायर का टर्म है, तो अंदर से एक टी कॉमन निकाल लीजिए।
लिमिट t अप्रोचेस टू 0, एक t मैंने कॉमन ले लिया, एक t कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, n अपॉन a आएगा, प्लस अब आगे क्या आएगा मुझे इसका मतलब नहीं है, प्लस अप टू सो ऑन समथिंग समथिंग t प्लस अप टू सो ऑन, है ना। आगे जो टर्म्स आएंगे वो सारे t के टर्म्स आएंगे, तो ये वाले t से ये वाले t कैंसिल हो गया, और जैसे ही t कैंसिल हुआ अब आप t को 0 टेंड करा दीजिए, तो आप देखेंगे कि इसके आगे हर टर्म में t प्रेजेंट है, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे लेकिन हर टर्म में t प्रेजेंट है, और t किसको टेंड कर रहा है, 0 को, t 0 को टेंड करेगा तो आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर यहाँ से क्या मिल जाएगा, a पावर n इंटू n बाई a, दिख रहा है क्या, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिल गया, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, दिख रहा ना, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने प्रूफ कर लिया है। अब इस रिजल्ट पर बेस कुछ बेसिक प्रॉब्लम, इस पर कुछ बहुत हाई फाई प्रॉब्लम नहीं दिखती, बहुत ही एलिमेंट्री स्कूल लेवल टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो देख लेते हैं। अच्छा, इसका एक अपन पर्टिकुलर केस भी इसका निकाल सकते हैं। अगर इसी फॉर्मूले में अपन a को 1 पुट कर दें, a इक्वल्स टू 1, तो जस्ट अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है ना। और देख लीजिए अगर मैं a को 1 पुट कर दूंगा सबसे लास्ट वाली लाइन में, तो 1 की पावर कुछ भी ले लिया जब 1 ही रहेगा, तो इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, n। तो बस ये ध्यान रखना है कि इस तरह की लिमिट का आंसर किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंट, यानी यहाँ पर अगर 5 आ रहा है तो इसका आंसर 5 होगा, 10 लिखा हुआ तो 10 आंसर आएगा। सारी बात बच्चों समझे। चलिए मूव करते हैं आगे। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन x पर 100 माइनस 100 अपॉन x माइनस 1, यह क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, राइट साइड में राइट मोस्ट पार्ट में मैंने जो 100 लिखा है इसको मैंने 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 100 टाइम्स ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। और ये जो 1 लिखे हैं इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक 1 को x के साथ सेट कर दिया, एक 1 को x स्क्वायर के साथ, और जो सबसे लास्ट वाला 1 है उसको x टू द पावर 100 के साथ सेट कर दिया, यानी कुछ लिमिट को ऐसे डिस्प्ले कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यू माइनस 1 प्लस लास्ट टर्म x पर 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। आ रही बात बच्चों समझ में? ओके, अब क्या करिए, अब इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते, सेपरेट कर लेते हैं। पहली लिमिट बनेगी x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यानी x पर 1 लिख दिया इसको। सेकेंड लिमिट बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। थर्ड लिमिट बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म देखिए एक्स टू द पावर 100 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, है ना। आगे बात समझे। तो अब अपना फॉर्मूला देख लीजिए, इस काइंड की कोई लिमिट होती है x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो इस लिमिट का आंसर क्या होगा, n, एक्सपोनेंट के इक्वल। तो बताइए पहली लिमिट का आंसर क्या आएगा, 1, दूसरी लिमिट का आंसर क्या आएगा, 2, तीसरी लिमिट का आंसर क्या आएगा, 3 एंड अप टू सो ऑन, लास्ट वाली लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, 100। तो इस लिमिट का आंसर क्या आना चाहिए, 1 प्लस 2 प्लस अप टू 100, 1 से लेके 100 तक का सम, है ना। और ये तो आपको याद ही होना चाहिए, 1 से 100 तक का सम क्या होता है, 5050। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आता है, हजारों प्रॉब्लम्स में जेई लेवल पर ये सम दिखता है
और नहीं भी याद है तो नो प्रॉब्लम यार, एपी तो पढ़ ही रखा होगा, एपी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मूव करते हैं आगे। Limit x approaches to -2, x power 5 plus 32 upon x cube plus 8। ये क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको मैंने पहले फॉर्म तो वैसे चेक करना चाहे तो कर सकते हो। उसको -2 पुट कर दीजिए, -32 प्लस 32 ऊपर 0 बन रहा है और -2 नीचे पुट कर दो, नीचे भी 0 बन रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 5 माइनस -2 की पावर 5, ऐसे लिखिए। सिमिलरली नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस और नीचे -2 का होल क्यूब। सर आप भी कुछ ऐसे सोच रहे होंगे, ठीक है ना। अब लेकिन यार ये जो फॉर्म यहाँ पे दिख रही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्टली तो मुझे नहीं दिख रही है कि ये वही फॉर्मूला बन रहा है। क्योंकि फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, है ना। तो नो प्रॉब्लम, अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं। x माइनस -2, ये न्यूमरेटर वाली लिमिट बन गई और ये मतलब x माइनस -2 से मैंने ऊपर और नीचे एडजस्ट कर लिया। एक लिमिट स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर आ गई और एक स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे आ गई। तो ऊपर वाली लिमिट का आंसर क्या है, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, ये न्यूमरेटर वाली लिमिट का आंसर है। और डिनोमिनेटर वाली लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर। फाइनली ये से कैंसिल होकर पावर 2 आ जाएगा। इट मींस आंसर क्या आना चाहिए, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 3, 20/3 आंसर है। ठीक है ना, आ रहा है समझ में अच्छे से। हाँ बिल्कुल सिंपल स्कूल लेवल प्रॉब्लम है यार, कोई हर खास तो नहीं है। क्या कर रहा हूँ, चलिए अब थोड़ा सा प्रॉब्लम अपन ग्राफ से रिलेटेड कर लेते हैं। जैसे कोई मैं ग्राफ बना देता हूं और मैं आपसे पूछूंगा कि किस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, किस पॉइंट पर नहीं कर रही है, उसका रीजन क्या है। तो थोड़ा सा अपने को ये भी आइडिया आएगा कि ग्राफ को डायरेक्टली देखकर अपन बता पाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो अब मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ साथ एक ग्राफ बनाइए। गिवन given the graph of function fx, एक फंक्शन का ग्राफ गिवन है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द फॉलोइंग लिमिट्स। ग्राफ को थोड़ा सा केयरफुली बनाइएगा। यहाँ कहीं कहीं पर मैं डॉट बनाऊंगा, कहीं कहीं पर हॉलो सर्कल। तो जहां पर डॉट है वहां डॉट बनाना है, जहां पर हॉलो सर्कल है वहां पर हॉलो सर्कल बनाइएगा।
ये ग्राफ मैंने यहाँ पर बना दिया फंक्शन का y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, लिमिट x गोज टू 1 एफ एक्स। पहला क्वेश्चन आपको बस यस और नो में सोचना है कि क्या 1 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यस और नो। तो इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने क्या बोला था, लिमिट मींस व्हाट, जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट, है ना। जस्ट राइट में देखना है, बन के जस्ट राइट में ग्राफ की हाइट देखिए और बन के जस्ट लेफ्ट में देखिए। तो अगर हम 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, 1 के पीछे से 1 को अप्रोच करो, 1 के पीछे से 1 की तरफ चलो, लेकिन चलना किस पर है, ग्राफ पर। तो 1 के पीछे से 1 की तरफ चलेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 0, ग्राफ के 0 की तरफ भाग रही है। तो इसका LHL क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब तो 0 आ रहा है, LHL मींस लेफ्ट हैंड लिमिट। और अब अगर 1 पर राइट से अटैक करें, राइट हैंड लिमिट निकालें, तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, 1 के राइट से 1 की तरफ अप्रोच करो, 1 के राइट से 1 की तरफ चलेंगे, लेकिन चलेंगे किस पर, ग्राफ पर, ग्राफ पर चलिए। अब देखिए ये हाइट किस पर अप्रोच कर रही है, 1 को, ठीक है ना। तो लेफ्ट से अटैक किया 0 हाइट आ रही है, राइट से अटैक किया हाइट कितनी आ रही है, 1। तो दिख रहा है यार दोनों लिमिट डिफरेंट है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आ रही बात समझ में। तो लिमिट कभी भी देखना है किसी पॉइंट पर तो आपको जस्ट राइट देखिए, जस्ट लेफ्ट देखिए। लिमिट इज एक्चुअली ऑल अबाउट इट्स इमीडिएट नेबरहुड। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लिमिट मीन व्हाट, जस्ट राइट एंड जस्ट लेफ्ट। इज दैट ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x approaches to 2 fx। टू पर बताइए, ग्राफ आपके सामने है, देख के बताइए 2 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यस और नो, करेगी क्या, बोल रहे हैं आपको, यस बोल रहे हैं, हाँ 2 पर फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्यों करेगी, आप 2 के पर लेफ्ट से अटैक कीजिए, पर लेफ्ट से अटैक करेंगे तो हाइट कितनी आ रही है, 1। LHL निकाला कितना है, 1। अब एक बार 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालिए, 2 पर राइट हैंड लिमिट यानी 2 के राइट से 2 को अप्रोच करिए, तो भी हाइट कंटिन्यूस किधर भाग रही है, 1 की तरफ भाग रही है। RHL भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो लेफ्ट से अटैक किया तो भी हाइट 1 आ रही है, राइट से अटैक किया तो भी हाइट 1 आ रही है, तो दोनों लिमिट सेम आ रही है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एंड व्हाट इज आंसर ऑफ द लिमिट, लिमिट का आंसर क्या होगा, 1। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हो तो देखिए 2 पर मैंने क्या बनाया, होलो सर्कल, यानी 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। आ रही बात समझ में, 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं फिर से बोलता हूं कि अगर हम किसी पॉइंट पर लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर ये मैटर नहीं करता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। लिमिट मीन्स व्हाट, जस्ट राइट एंड जस्ट लेफ्ट। राइट में देखना होता है, जस्ट राइट में, राइट का मतलब ही नहीं कि बहुत आगे निकल गए, जस्ट राइट एंड जस्ट लेफ्ट। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। वन मोर क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx। 3 पर बताइए क्या फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो 3 पर भी 2 तरफ से अटैक करते हैं, जस्ट राइट से अटैक और जस्ट लेफ्ट से अटैक। तो एक बार मैंने 3 के पीछे से अटैक किया, 3 की तरफ, तो पीछे से अटैक कर रहा है तो हाइट कितनी आ रही है, 2 LHL। लेफ्ट से अगर अप्रोच करें तो हाइट 2 को टेंड कर रही है, और एक बार राइट से अप्रोच करेंगे तो भी हाइट कितनी आ रही है, 2 आ रही है। राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, तो मैं तो बोलूंगा यार यस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड द आंसर ऑफ लिमिट इज 2। ठीक है ना। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि 3 पर यहाँ पर क्या है, गैप, और गैप के ऊपर 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 3 पर फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है। ऊपर मैंने देखिए डॉट लगाया हुआ है, यहाँ पर फॉलो सर्कल है, तो 3 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है, लेकिन 3 पर लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 2। आ रही बात समझ में। तो इससे पहले वाले केस में क्या था, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं था लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर फंक्शन के ग्राफ में एक जंप गैप आ गया है, क्या आया, गैप, और ये एक ऊपर पॉइंट दिख रहा है। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिफाइंड है या नहीं, बस आपको राइट देखना है और लेफ्ट देखना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इस पॉइंट से। अच्छा, अब अगर 4 की बात करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 fx। 4 पर बताइए
तो 4 पर तो ग्राफ में कोई फाइट है ही नहीं यार, कंटिन्यूअस फंक्शन दिख रहा है। तो इधर से देखेंगे तो भी हेड 1 आ रही है, राइट से देखेंगे तो भी हेड 1 आ रही है, तो ये तो डायरेक्टली लिमिट हम सीधा बोल सकते हैं 1 है। आ रही बात बच्चों समझ में, ठीक है ना। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, 0 पर फंक्शन की लिमिट क्या रही है, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ग्राफ देखिए, आपको 0 पे अटैक करना है, कहां पर अटैक करना है, 0 पर। और आप जब देख रहे हैं ग्राफ को तो आपको ये देख रहे हैं कि ग्राफ केवल और केवल 0 के राइट साइड में अवेलेबल है, 0 के लेफ्ट साइड में कोई भी ग्राफ अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जिस पॉइंट पर लिमिट निकालनी हो उसके सिर्फ एक साइड में ग्राफ अवेलेबल हो तो हम लोग वहां पर केवल वन साइडेड लिमिट ही कैलकुलेट करते हैं, और जो वन साइडेड लिमिट होती है वही क्वेश्चन का आंसर होता है। तो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ वन साइडेड लिमिट। लिखकर क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, उसमें आपसे ये नहीं बोला जाएगा आपको राइट से अटैक करना है, आपको खुद सोचना होगा अगर ग्राफ गिवन है तो ये राइट से अटैक करना है या फिर लेफ्ट अटैक करना। तो अंडरस्टूड है, इनहेरेंट है कि यहाँ पर हमें कौन सी लिमिट चाहिए, 0+ वाली, राइट से अटैक करना है। और राइट से अप्रोच करके देख लीजिए, 0 के राइट से अगर आप 0 की तरफ चलेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 1। तो इस लिमिट का आंसर एग्जिस्ट करेगा और आंसर क्या आएगा, 1। अरे ये बात तो समझे। वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 fx, ये लिमिट का आंसर क्या आएगा। आप देख रहे हैं सभी को, है ना। तो क्वेश्चन सोच रहे होंगे सर दिस इज ऑल्सो द स्पेशल केस ऑफ वन साइडेड लिमिट, ये भी एक वन साइडेड लिमिट है। क्यों वन साइडेड है, बिकॉज 5 के राइट में देखिए ग्राफ अवेलेबल नहीं है, यानी अगर 5 पर अटैक करना तो अटैक से पीछे से हो सकता है, आगे कोई नेटवर्क नहीं है, कोई ग्राफ अवेलेबल नहीं है। तो अगर 5 पर अटैक होगा, पीछे से होगा, तो 5 के पीछे से 5 की तरफ चलिए, तो देखिए ग्राफ कंटिन्यूअसली कहां जा रहा है, इस डॉटेड लाइन के साथ साथ ऊपर मूव कर रहा है ना। तो अगर कोई ग्राफ एक लाइन के साथ साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करता तो ऐसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट। क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट। हाउ टू स्पेल, ASYMPTOTES, है ना। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब आगे कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाएंगे आपको। एसिम्प्टोट को बस आप ये समझ लीजिए, इसको अपन बोलते हैं लाइफ टाइम फ्रेंडशिप। कर्व जिस लाइन के साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, तो ये जो कर्व दिख रहा है इस डॉटेड लाइन के साथ साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, लेकिन वहां पर भी ये कर्व कभी भी किसी भी पॉइंट पर इस लाइन को टच नहीं करेगा। अपन ये एज्यूम करते हैं ये कर्व जो है लाइन को इन्फिनिटी पे टच करता है। एसिम्प्टोट को हम लोग ये भी बोलते हैं टेंजेंट एट इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, टेंजेंट एट इन्फिनिटी, यानी एक लाइन होती है जो लाइन इन्फिनिटी पे नहीं होती, लाइन ऑरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, लेकिन इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है कर्व के साथ वो इन्फिनिटी को टेंड करता है। और मैं इसको क्या बोलता हूँ, एसिम्प्टोट मींस लाइफ टाइम फ्रेंडशिप। कर्व का जो लाइफ टाइम फ्रेंड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट। ठीक है ना। चलिए अब 5 पर लिमिट चाहिए, कहानी बहुत ज्यादा सुना दी, एसिम्प्टोट समझ में आ गया, आगे डिटेल में पढ़ाएंगे भी, निकालने के मेथड भी सिखाएंगे। अब ये बस यहीं तक रहते हैं। तो 5 पर लिमिट अप्रोच कराएंगे तो ये कहां तक फंक्शन जा रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इस लिमिट का आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। आ रही बात समझ में। सिंस इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता, इसको हम रियल नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारी बुक्स में इसका आंसर इन्फिनिटी ना लिख के सीधा क्या लिख दिया जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसको नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। ये 2 हाइट है, ये 3 हाइट है और ये 4 हाइट है, और ये फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू fx, है ना। क्वेश्चन में अपने से बोला गया है फाइंड
द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच for 2 into limit x approaches to 0 f of x cube minus x square equals to lambda times limit x approaches to 0 f of 2x to the power 4 minus x to the power 5। ये लिमिट आपको गिवन है, ये वाली लिमिट इस लिमिट के इक्वल है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना। तो सिंपल ही प्रॉब्लम है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 into लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, इन दोनों से मैंने क्या काम किया, एक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, x माइनस 1, है ना। लैम्डा इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, इसके इनपुट में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, x टू द पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या आएगा, 2 माइनस x, ठीक है ना। अच्छा, जब x 0 को टेंड करेगा तो ये वाला x स्क्वायर किस टाइप का होगा, 0 प्लस, स्लाइटली पॉजिटिव होगा, 0 से जस्ट बड़ा होगा। लेकिन ये क्वांटिटी कैसी होगी, एक नेगेटिव नंबर होगा। तो एक नेगेटिव नंबर 0 प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो ओवरऑल f के अंदर का आर्ग्यूमेंट यानी f के अंदर पिक्चर कैसी होगी, 0 प्लस, है ना। ठीक है, इधर आइए, ये नंबर कैसा होगा, 0 प्लस। 0 प्लस इसलिए होगा क्योंकि इवन पावर दिख रही है ना, क्योंकि x को आप चाहे 0 प्लस डाले, मतलब राइट से अटैक करे या लेफ्ट से अटैक करे, यहाँ पर पावर 4 है तो 0 प्लस होगा। और ये एक पॉजिटिव नंबर होगा 1.99 टाइप का, है ना। तो ओवरऑल इनपुट इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो फिर से क्या आ जाएगा, 0 प्लस। अरे ये बात समझ में, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही थी, सॉरी यार। ये 0 प्लस है और ये नेगेटिव नंबर है, तो पूरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 माइनस। करेक्शन कर दीजिएगा, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर, तो प्रोडक्ट का साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब f का इनपुट कैसा, स्लाइटली नेगेटिव। स्लाइटली नेगेटिव मतलब 0 के जस्ट पीछे फंक्शन f की हाइट, 0 के जस्ट पीछे फंक्शन f की हाइट। तो 0 जस्ट पीछे ग्राफ की हाइट देखिए क्या आ रही है, 3। तो ये वाला अमाउंट बन जाएगा 2 into 3, यानी इस पूरी लिमिट का आंसर 3 आ जाएगा, इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पर f का इनपुट कैसा है, 0 प्लस। 0 प्लस मतलब 0 के जस्ट आगे ग्राफ f की हाइट क्या है, तो 0 के जस्ट आगे से अटैक करेंगे तो हाइट कितनी आ रही है, 2। तो लैम्डा इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, 3। आ रही है बात जो समझ में, ठीक है यार। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सॉल्व। If limit x goes to 0, root of ax plus b minus 2 upon x equals to 1, find a and b। आपको इस लिमिट का आंसर गिवन है 1 और अननोन क्वांटिटी ए और बी निकालना है आपको। ठीक है ना, चलिए तो पहले चेक कर लेते हैं। अगर मैं x को 0 टेंड कराऊंगा तो देखिए डिनोमिनेटर किसको टेंड कर रहा है, 0 को। और अगर ऊपर x को 0 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, रूट बी माइनस 2। क्या आएगा, रूट बी माइनस 2। तो नीचे तो 0 बन रहा है, जबकि न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, रूट बी माइनस 2। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं, आप साइड में लिख सकते हैं, इसको आगे भी बहुत बार यूज किया जाएगा। लिमिट x goes to 0 fx अपॉन gx। 0 भी ले सकते हैं पर कुछ a नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर भी ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसा गिवन हो
इफ दिस इक्वल्स टू फाइनाइट नंबर, जीरो के प्लेस पर ए लिख दें, हम जनरल फॉर्म बना लेते हैं। इफ लिमिट x अप्रोचेस टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एक फाइनाइट नंबर, एक रेशियो की लिमिट फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, एंड इफ gx approaches to 0 and x approaches to a, मतलब fx अपॉन gx की लिमिट फाइनाइट है, जबकि डिनोमिनेटर किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। अगर डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है और लिमिट का आंसर फाइनाइट नंबर है, तो ऐसा तभी होगा जब न्यूमरेटर भी जीरो को टेंड करे। 100% न्यूमरेटर को भी जीरो को टेंड करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? आप सपोज कर लीजिए नीचे जीरो जा रहा है और ऊपर एक पॉजिटिव नंबर बन रहा है, ऊपर पॉजिटिव नंबर बन गया, नीचे जीरो, तो लिमिट का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, जबकि आपको लिमिट का आंसर क्या दे रखा है, फाइनाइट नंबर। इसका मतलब ये fx की लिमिट किसी भी पॉजिटिव नंबर को टेंड नहीं कर सकती। सिमिलरली अगर fx किसी नेगेटिव नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो ऊपर नेगेटिव नंबर आएगा, नीचे जीरो आएगा, तो रेशियो वाली लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो फिर से कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई, क्योंकि लिमिट का आंसर क्या है, फाइनाइट नंबर। आ रही बात समझ में? तो कभी भी इस तरह का सीन गिवन हो, fx अपॉन gx, एक रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आ रही हो, जिसमें डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा हो, तो 100% न्यूमरेटर भी किसको टेंड करना चाहिए, जीरो को, है ना। तो लिख देंगे यहां पर सिंस डिनोमिनेटर अप्रोचेस टू जीरो एंड लिमिट इज फाइनाइट। यहां पर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है, जबकि लिमिट का आंसर कैसा है, फाइनाइट नंबर। दिस इंप्लाइज न्यूमरेटर मस्ट अप्रोचेस टू जीरो, न्यूमरेटर को भी जीरो को टेंड करना पड़ेगा। तो x को जीरो पुट कर दिए, तो न्यूमरेटर की लिमिट क्या आ जाएगी, रूट बी माइनस टू, ये क्या बनना चाहिए, जीरो। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम हियर, 4, b की वैल्यू 4 आ गई, है ना, b निकल आया। अब b की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, देयरफॉर लिमिट x goes to 0 ax plus 4 b को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने यहां से। अब इस लिमिट का आंसर 1 दे रखा है, मेरा क्वेश्चन है कि a की वैल्यू बताओ। अब a निकालना है, फॉर्म तो वही आ गई, जीरो बाई जीरो, नीचे जीरो आ गया, x को जीरो डालोगे तो ऊपर भी जीरो आ जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, अलजेब्रिक लिमिट दिख रहा है, रेडिकल साइन दिख रहा है, तो वही जो लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, लिमिट x गोज टू 0, रेशनलाइज कर दिया तो ax प्लस 4 माइनस 4 अपॉन x इंटू रूट अंडर ax प्लस 4 प्लस 2, मतलब इसके कंजुगेट पार्ट से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये 4 से 4 कैंसिल होगा, आफ्टर दैट ये x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहां से लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, a अपॉन x को 0 पुट कर दिया, 2 प्लस 2 कितना गया 4, और इस लिमिट का आंसर आपको कितना गिवन था, 1। तो a की वैल्यू भी अपने पास क्या आ गई, 4, a भी 4 आ गया और b भी 4 आ गया, दोनों अननोन अपने सॉल्व हो गए, ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो बस यहीं पर दी एंड करते हैं। और अभी सैंडविच थ्योरम में अभी इस लेक्चर में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, सैंडविच थ्योरम के अलग से एक स्पेशल लेक्चर प्लान करूंगा, जिसमें थ्योरम के साथ साथ बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी पिक करेंगे, है ना। तो आप कनेक्टेड रहिएगा, जुड़े रहिएगा और सेफ रहिएगा। ओके, होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।